Hello, dear students. Welcome back to your offline English class. Today, we are doing the remaining part of the prose, the fun they had. Okay, कल हमने पढ़ा था इसाक एसिमो, द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी, उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो उन्होंने इसमें लिखा हुआ है कि आप इमेजिन कीजिए कि आगे आने वाले फ्यूचर में 2157 में आप लोग जो बच्चे होंगे उन बच्चों और आज के बच्चों में कितना फ़र्क होगा। आज के बच्चों के पास बुक्स हैं, बैग हैं, स्कूल जाते हैं, तो आगे जो फ्यूचर के बच्चे होंगे उस टाइम ना बुक्स होंगी ना बैग्स होंगे, सब कुछ ख़त्म हो गया होगा। तो अब ये इसका कहने का मतलब ये है कि उस टाइम के बच्चे एंजॉय करेंगे कि आप लोग एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। तो और क्योंकि उस टाइम के बच्चे सिर्फ टेक्नो सेवी होंगे, जैसे आप आजकल देखते हैं कि हम ऑफलाइन क्लास देते हैं, ऑनलाइन क्लास देते हैं, बच्चे घर में बैठे हुए हैं और वो स्क्रीन या तो लैपटॉप या तो अपना टैब या तो अपना मोबाइल सामने रख के उस पर पढ़ रहे होते हैं। तो दिस इज़ वन टाइप ऑफ टेक्नो सेवी कि हम लोग सारे टेक्नोलॉजीज़ के साथ ही लगे हुए हैं, ना तो कोई फ्रेंड है, ना तो स्कूल जाना, ना तो बैग है। तो इसी पे आप देखिए, तो इसमें इसने लिखा हुआ है कि मार्गी जो थी वो एक डायरी लिख रही थी। डायरी के ऊपर उसने लिखा डेट में उसने क्या लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक उसने ये लिखा हुआ था कि आज टॉमी को एक असली किताब मिली। असली किताब उसने क्यों कहा, क्योंकि उसने आज तक कभी किताब नहीं देखी थी। उसके दादा परदादा के टाइम पर किताब थी, लेकिन उस टाइम जो किताब नहीं थी, ठीक है। तो उसने देखा कि उस पेज के जो पन्ने हैं, पेज के जो वर्क हैं, वो बिल्कुल पीले पड़ गए हैं, क्रिंकली हो गए हैं, मीन्स वो मुरझा से गए हैं, ठीक है। तो इस तरह वो उसको बोलती है कि आपको ये कहाँ पर मिली, तो टॉमी उसको बोलता है कि मुझे ये एटिक पे मिली। एटिक होता है जो हम अक्सर हमारे छत पे, हमारी जो घर के छत के ऊपर हमने वो टीन लगाए होते हैं, उसके नीचे हमने एटिक बनाई होती है, उसमें वो हम लोग अक्सर स्टोर का काम लेते हैं और वहाँ पर वो बुक रखी थी, ठीक है। तो उसने उसको पूछा ये किसके बारे में है, तो उसने उसको टॉमी ने उसको बोला ये स्कूल के बारे में है। तो स्कूल के बारे में फिर उसके बाद मार्गी ने बोला कि मैं स्कूल के बारे में ऐसा क्या है पढ़ने वाला, आई हेट स्कूल्स। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी को हमेशा स्कूल के नाम से नफरत थी, लेकिन अब उसको कुछ ज़्यादा ही नफरत हो गई थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। दो मैकेनिकल टीचर जो था उसका, क्योंकि उसको क्यों नफरत थी स्कूलों से, क्योंकि जो उसका मैकेनिकल टीचर मीन्स जो उसका सिस्टम कंप्यूटर के ऊपर जो उसका टीचर था वो बोले जा रहा था और वो उसको बार बार ज्योग्राफी में टेस्ट देता था, रोज़ टेस्ट देता था। तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही थी, वो दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी कि उसकी माँ जो है फिर उसको भी मतलब दुखी होकर उसका सिर जो है वो, मतलब उसने उसको बोला कि नहीं तुम कुछ नहीं कर पाती हो। तो उसने क्या किया, उसने सोचा चलो मैं इस कंप्यूटर को काउंटी इंस्पेक्टर के पास ले जाती हूँ। काउंटी इंस्पेक्टर क्या था, वो कंप्यूटर्स को, सिस्टम्स को जांचता था, ठीक है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। तो बहुत सा एक छोटे से कद का आदमी, छोटा गोल मटोल आदमी, उसके पास सारे टूल्स थे, हथियार थे इसको ठीक करने के लिए, डायल्स थी, तारें थी, ठीक है। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। उसने मार्गी की तरफ खुश स्माइल की और उसको एक सेब दे दिया। देन टूक द टीचर अपार्ट, और उसने फिर उस टीचर अपार्ट मतलब किसी पर्सन को नहीं लिया, उसने उस सिस्टम को जो उसको पढ़ा, जिसमें वो पढ़ रही थी, जिस पे वो पढ़ रही थी, उसको अंदर ले लिया। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। मार्गी को ऐसा लग रहा था कि जो ये काउंटी इंस्पेक्टर है इसको तो ये सिस्टम बंद करना नहीं आएगा, तो भी टाइम तो लगना ही लगना है, कम से कम 1-2 दिन तो लगेंगे। तो लेकिन कुछ ही समय बाद, कुछ ही घंटे के बाद उसने देखा कि वो जो सिस्टम है फिर से उसके सामने आ गया, बड़ा सा, काला सा और भद्दा सा, उसको अजीब सा लग रहा था वो स्क्रीन उसका, ठीक है, जिसमें सारे लेसन दिखाते थे और सारे क्वेश्चंस पूछे जाते थे। दैट वाज नॉट सो बैड, ये इतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers।
इतना भी बुरा नहीं था, लेकिन मार्गी को क्या गंदा लगता था, एक तो उसको वो होमवर्क, वो वाला स्लॉट जहाँ पर उसको होमवर्क पुट करना होता था और टेस्ट पेपर्स पुट करने होते थे, तो उसको उस पर बड़ा चिढ़ होती थी. शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न when she was 6 years old and the mechanical teacher calculated the marks in no time. तो उसको आंसर देना होता था पंच कोड्स में, मीन्स डॉट्स में उसको आंसर देना होता था, और वो उसने बचपन से ही 6 साल की उम्र से ही वो सीख लिया था. और उसका जो मैकेनिकल टीचर होता है वो उसको विद इन नो टाइम उसके मार्क्स उसके सामने रख देता था. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही हैज़ फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड. जैसे इंस्पेक्टर ने क्या किया, उसने स्माइल किया, फिर से हंसे वो, जैसे ही उसने काम ख़त्म किया और उसने मार्गी के सिर को ऐसे थपथपाया, सिर के ऊपर हाथ सहराया. ही सेड टू हर मदर, और उसने उसकी माँ को बोला, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स. उसकी माँ का नाम जोन्स था, मिसेस जोन्स. तो उसने बोला आपकी बेटी की कोई गलती नहीं है, इसकी परफॉर्मेंस क्यों बिगड़ रही है. आई थिंक दैट जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटल टू क्विक. उसने बोला कि जो जियोग्राफी सेक्टर है उसमें अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, तो उस सेक्टर जियोग्राफी का जो सेक्टर है वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ चल रहा है, तो इस वजह से दो थिंग्स हैपन समटाइम्स, कभी कभी ऐसा हो जाता है, मशीन में अक्सर खराबी आ जाती है. नाउ आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल. तो अब मैंने इसको लेवल जो है इसकी एवरेज उसको कम कर दिया है और इसको 10 साल की जो बच्चे होते हैं उनकी लेवल पर सेट कर दिया है. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन. और उसने बोला कि एक्चुअली जो इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस है, जो इसका पढ़ने का ढंग है मार्गी का, वो बहुत ही अच्छा है, सेटिस्फैक्ट्री है, लेकिन उसको सिस्टम में ही थोड़ी प्रॉब्लम थी, इस वजह से इसकी ये हालत होती थी. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. मार्गी बड़ी परेशान, दुखी हो गई. क्यों? शी हैड बिन होपिंग, उसको ये उम्मीद थी, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वो इसको सिस्टम को सब कुछ उठा के ले जाएंगे. दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंकड आउट कम्प्लीटली. क्योंकि उसको ये था दिमाग में कि एक बार टॉमी का कंप्यूटर भी ख़राब हो गया था, तो उन्होंने उस सिस्टम को ले लिया था और उसको कम से कम 1 महीना लगा था, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री का सेक्टर था वो कम्प्लीटली ब्लैंक हो गया था, खाली हो गया था. सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल. तो इसलिए अब उसने तभी ये बात टॉमी को बोली कि स्कूल के बारे में ऐसा क्या लिखने का है, मेरे को तो बहुत ही स्कूल के नाम से ही नफरत होती है. तो टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज. टॉमी ने बड़े ही इस तरह से उसको देखा कि जैसे उसको सब कुछ पता था. बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड. उसको बोलती है बेवकूफ़, ये हमारे टाइप का स्कूल नहीं था. उस टाइम जो स्कूल थे वो डिफरेंट थे. दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये बहुत पुराने किस्म के स्कूल थे. दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो कि आज से 100 साल, 100 मतलब 200 साल पुराने स्कूल थे, और वहाँ पर बिल्कुल हमारे स्कूल से डिफरेंट थे. ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो. उसने बड़े ही दबाव वाली आवाज़ से, बड़े ही ध्यान से उसने बोला कि सेंचुरी, सदियों पहले ये एक स्कूल होता था. ठीक है. सो मार्गी वॉज हर्ट. मार्गी को बड़ा दुख लगा. वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल्स दे हैड ऑल दैट टाइम एगो. तो ये मुझे नहीं पता कि कैसे स्कूल हुआ करते थे. शी रीड द बुक over his shoulder for a while and then said, anyway they had a teacher. तो वो भी थोड़ी देर वो बुक पढ़ती है और फिर उसको पूछती है टॉमी को, अच्छा सब कुछ छोड़ो, ये बताओ क्या उनका टीचर होता था. तो टॉमी उसको बोलता है, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. बोलता हाँ उनका टीचर होता था, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं होता था, जैसे हमारा मतलब स्क्रीन टीचर होता है वैसे नहीं होता था, वो एक आदमी होता था. ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर. उसको बोलते एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है, क्योंकि उसको बिल्कुल भी ये नॉलेज नहीं थी, क्योंकि उसने बचपन से सिर्फ स्क्रीन सामने देखा है, उसने कोई क्लासरूम नहीं देखा था, उसने कोई टीचर नहीं देखा था इन फ्रंट ऑफ हर. तो इस वजह से वो थोड़ी पजल हो गई. वेल he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. उसको बोलता है हाँ वो भी ऐसे ही लड़कों को और लड़कियों को पढ़ाते थे, सवाल जवाब करते थे, उनको होमवर्क देते थे और काम भी देते थे, उनसे सवाल जवाब भी करते थे. ए मैन इज़ नॉट स्मार्ट एनफ. तो मार्गी के दिमाग में ये सवाल था कि आदमी जो है वो तो इतने मतलब समझदार नहीं होते हैं कि वो हर एक चीज़ का आंसर दें. श्योर ही इज़. बोलते हैं हाँ क्यों नहीं होते हैं. माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. बोलते हैं हाँ
मेरे फादर को सब कुछ पता है जो मेरे टीचर को भी पता है. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बच्चा. तो उसको बोलती है कि अरे वो उनको तो सबसे ज़्यादा पता है जितना कि मुझे पता है, मतलब मुझसे ज़्यादा जितना मैं जानता हूँ कि मेरे पापा को मेरे टीचर से ज़्यादा पता है, तो वो भी तो एक मैन है. फिर उस पर बोलती है मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट. मार्गी जो थी वो तैयार नहीं थी इस बात की बहस करने के लिए. शी सेड आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. उसको बोलती है लेकिन ये कैसे हो सकता है, मैं किसी अजनबी आदमी को अपने घर में कैसे आने दूँ अपने को पढ़ाने के लिए. टॉमी स्क्रीम्ड विद लॉफ्टर. टॉमी जो है वो हंसने लगता है, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है. यू डोंट नो मच मार्गी. उसको तुम्हें कुछ भी पता नहीं है मार्गी. द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. बोलते टीचर्स जो हैं वो हाउस में नहीं आते हैं पढ़ाने के लिए, उनके लिए एक स्पेशल बिल्डिंग रखी होती है और सभी बच्चे वहीं पर जाते हैं पढ़ने के लिए. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. और सभी बच्चे एक जैसी चीज़ सीखते हैं. श्योर इफ़ दे वर द सेम एज. बोलते हैं हाँ अगर वो और अगर वो एक ही एज के होंगे तो ठीक है, क्योंकि एक एज के बच्चे तो एक ही क्लास में होंगे, और अगर 10 साल वाला बच्चा है वो थर्ड में होगा, 11 साल होगा तो वो फोर्थ में होगा, तो एक क्लास को जब पढ़ाया जाएगा तो वो सेम ही पढ़ाया जाएगा. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. लेकिन मेरी माँ तो बोलती है कि हर एक बच्चे का माइंड जो है या लड़के या लड़की का माइंड जो है वो उनको फिट करना पड़ता है कि वो इट टीचर्स जैसे उनको पढ़ाया जाता है. एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी और हर एक बच्चे को डिफरेंटली पढ़ाया जाता है. जस्ट द सेम दे डू नॉट डू इट दैट वे देन इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. बोलते हैं जस्ट द सेम. बोलते हैं ठीक है ऐसा ही होता था, उस टाइम भी ऐसा ही होता था लेकिन इस तरीके से नहीं होता था. सो अगर तुम्हें नहीं अच्छा लगता है तो मत पढ़ो तुम ये किताब. आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट. मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ये अच्छी नहीं लगी किताब. मार्गी सेड क्विकली. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स. क्योंकि उसको ये सब फनी मजाक सा लग रहा था और वो ये पढ़ना चाहती थी. They were not even half finished when Margie's mother called मार्गी स्कूल. अभी वो बात ही कर रहे थे, अभी उसने पूरी आधी किताब पढ़ी भी नहीं थी और उसकी मार्गी की मदर ने उसको बुलाया. मार्गी चलो स्कूल टाइम हो गया है. मार्गी लुक्ड अप. नॉट येट ममा. मार्गी ऊपर देखती और बोलती अभी नहीं माँ. नाउ सैड मिसेज जोन्स एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. उसको बोलते नहीं अभी चलो और पढ़ो. और इसी टाइम ये टॉमी का भी टाइम होता है. मार्गी सेड टू टॉमी. मार्गी टॉमी को बोलती है कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल. तो बोलते क्या हम बाद में फिर से किताब पढ़ेंगे स्कूल के बाद. मे बी ही सेड नॉन चैलेंटली. उसने ऐसे ना मतलब मर्जी नहीं थी उसके लिए. ठीक है चलो देखते हैं. ही वॉकड अवे विस्लिंग. और वो मतलब विसल करते हुए चला गया, मतलब ऐसे मुस्कुराते हुए वहाँ से विसल करते हुए चला गया. द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म. और जो डस्टी धूल से भरी हुई किताब, फटी पुरानी किताब उसके अपने का मतलब बाजू के नीचे रखी और वहाँ से चला गया. मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम. मार्गी अपने स्कूल रूम में जाती है. इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. स्कूल रूम क्या होंगे, फ्यूचर की बात है ये. तो स्कूल रूम कहाँ पर था उसका, बिल्कुल उसके बेडरूम के साथ में. एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन. और मैकेनिकल टीचर ऑन हो चुका था एंड वेटिंग फॉर हर. और उसके लिए वेट कर रहा था. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. और रोज़ ऐसे ही होता था, सिर्फ सैटरडे और संडे को उनकी क्लास नहीं होती थी. बिकॉज हर मदर सेड लिटल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. क्योंकि उनकी जो माँ थी वो ये बोलती थी कि छोटे बच्चे जो होती हैं, छोटी लड़कियां जो होती हैं, वो उनका अगर रेगुलर आवर्स घंटे पढ़ने के लिए दिए जाएं, पर्टिकुलर घंटे पढ़ने के लिए दिए जाएं तो वो अच्छा पढ़ लेती हैं. द स्क्रीन वॉज लिट अप. स्क्रीन चल रहा था. एंड इट सेड टुडे अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. मीन्स ऐसे ही स्क्रीन चढ़ता जा रहा था, उस पर अर्थमेटिक के प्रॉपर फ्रैक्शंस पढ़ाई जा रही थी. प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. वो उसको बोलता है कि आप ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस देता है कि अपना होमवर्क प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट कीजिए.
मार्गी डिड सो विद अ साई, वो बड़े ही बारी मन से मतलब आहें भरते हुए वो काम कर रही थी। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। जब उसके दादाजी बिल्कुल छोटे थे, उस टाइम के स्कूल के बारे में वो सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एट शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it. मीन्स उसके माइंड में यही सब कुछ चल रहा था कि उस टाइम के बच्चे, सारे पड़ोस के बच्चे इकट्ठे जाते थे स्कूल में, हंसते हुए, खेलते हुए, चिल्लाते हुए स्कूल के ग्राउंड में मज़े करते थे, इकट्ठे बैठते थे क्लासरूम स्कूल रूम में, और घर भी इकट्ठे जाते थे जब छुट्टी हो जाती थी। दे लर्न, और वो एक जैसा सीखते भी थे, फिर एक दूसरे की हेल्प भी करते थे अगर किसी को मदद की ज़रूरत होती। ठीक है, तो इस तरह से उसने बोला कि ये सब होता है। एंड द टीचर्स वर पीपल, और सबसे बड़ी बात कि लोग ही उनके टीचर होते थे। तो इस तरह से उन्होंने सोचा कि टीचर्स जो थे वो भी लोग थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हाट वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, उस पर चलता जा रहा था। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। और मार्गी इस तरह से वो सोचती रहती थी कि कैसे उस टाइम के बच्चे होते थे और कितना मज़ा आता होगा उनको जब वो इकट्ठे खेल रहे होते। ठीक है, तो इसकी ग्लॉसरी दी हुई है, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।